गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज से ऑनलाइन क्लास की शुरुआत हुई है और हम लोग जो है इंग्लिश में 6 और 7 दोनों क्लास के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको कि नरेशन भी बोलते हैं, हमारा ये टॉपिक जो है बचा हुआ है और इसको हम लोग धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बहुत ही आराम से कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच होता है कि कोई भी व्यक्ति जो आपको बोला वैसे ही उसको भी जाके बता देना। जैसे किसी ने कहा कि वह मेरा भाई है, मैं भी गया बोल दिया कि वह मेरा भाई है, ये हुआ डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति जैसा कह रहा है ठीक उसी प्रकार ना कह के उसको अपने शब्दों में कुछ जोड़कर अपने तरफ से एक्स्ट्रा कुछ लगा के बोलना, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने में क्या यूज़ है कि डायरेक्ट को हमेशा आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कैसे हम चेंज करेंगे। सपोज डैट ही सेज आई लव यू। अब इसमें देखिए क्या कैसे समझना आपको। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन भी कहते हैं और नरेशन जो है वो हमेशा आपको देखना होगा कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का यूज में होता है। अब कुछ हाँ, तो हम लोग थे रिपोर्टेड स्पीच जाकी कि डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, इसको नरेशन भी बोलते हैं। चलिए अब देखिए, आपके पास एक सेंटेंस है ही सेज आई लव यू। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी जो चीज़ रिपोर्टेड कॉमा के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा उसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। और जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, जैसे ही सेज इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है और यहाँ आई लव यू जो है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको बोलते हैं पूरे को रिपोर्टेड स्पीच। अब ध्यान दीजिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच हुआ उसमें कहीं ना कहीं वर्ब होगा। जैसे आई के बाद इसमें लव जो है वो वर्ब है, तो इसको बोलेंगे वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है। अब बाहर वाले सेंटेंस पे देखते हैं। रिपोर्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर ही सेज है उसमें सेज भी एक वर्ब है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो आपको यही सबसे पहले क्लियर होना ज़रूरी है कि कोई भी एक सेंटेंस है ही सेज आई लव यू, इसमें सेज जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पूरा का पूरा आई लव यू जो है वो रिपोर्टेड स्पीच होगा और इसमें जो लव होगा वो वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेज आई एम रीडिंग माई बुक। अब यहाँ सेज जो है वो क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। उसके बाद आई एम रीडिंग माई बुक जो है वो हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। चलिए अब रूल्स पे आते हैं, इसको बनाना कैसे है। 3 रूल्स फॉलो करता है रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले है चेंज ऑफ पर्सन, फिर है चेंज ऑफ टेंस, फिर है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, अब चेंज ऑफ पर्सन क्या है। चेंज ऑफ पर्सन में देखिए हेडिंग दिया हुआ है 1 2 3, SON लिख के 1 2 3 लिखा हुआ है, यानी कि 1 2 3 जो है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन है और नीचे जो SON लिखा हुआ है उसका मतलब है फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन में नो चेंज। यानी अगर पहले वाले सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ही सेज आई एम रीडिंग माई बुक, तो यहाँ जब हमने कन्वर्ट किया है इसको, ही सेज कॉमा के जगह आता है डैट। फर्स्ट पर्सन क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है आई एम रीडिंग माई बुक, यानी आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। आई जो है सब्जेक्ट के अनुसार, हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है, वो ही में बदल गया ही, और चूंकि आई के साथ एम आता है इसी प्रकार ही के साथ ई जाएगा। ही इज रीडिंग, माई के जगह हो जाएगा हीज बुक। अंडरस्टूड। ये फर्स्ट क्लास है, आपको बहुत ही ध्यान से बस देखना है। 2 बार 3 बार इसको एक ही बार देखिए और 2-3 बार देखने के बाद ही जब जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे कीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये चेंज ऑफ पर्सन हो गया। फिर है चेंज ऑफ टेंस। अभी मैंने बताया आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला सेंटेंस होता है उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में या सिंपल फ्यूचर में होगा तो टेंस कहीं भी नहीं बदलेगा। जैसे ऊपर में लिखा हुआ है ना, ही सेज आई लव यू, तो उसका बनाएंगे हम तो उस सेज का सेज ही रहेगा और पूरा का पूरा जो प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में हो गया तो टेंस भी चेंज हो जाएगा। फिलहाल आप इतना पढ़िए, इसके अलावा जो भी चीज़ है उसके लिए मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, सारा रिप्लाईज दिया जाएगा। इसको उतारिए अपने कॉपी में आज फर्स्ट क्लास।